अम्मा जी, ये दोबारा चाय किसने बनाई? स्नेहा ने चिल्लाकर अपनी सास कांता जी से कहा, क्योंकि किचन में घुसते ही चाय का पैन ढका देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि ये चाय उसकी सासू माँ ने ही बनाई होगी। गांव वाली है ना, इसलिए हर समय चाय की तलब लगी रहती है। स्नेहा मन ही मन बड़बड़ाती। कांता जी बालकनी में अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रही थी। क्या बात हुई? रसोई से आती हुई आवाज़ सुनकर संकोच से भर उठी और बोली, चाय की बड़ी तलब हो रही थी बहू, इसलिए अपने लिए एक कप चाय बना ली। अम्मा जी, आपका गांव नहीं है जहां गाय है दूध का कोई मोल नहीं होता। ये शहर है, यहाँ हर चीज़ पैसे से खरीद कर आती है। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, गैस, सब, यहाँ तक कि पानी भी पैसे से ही आती है। आपका बेटा कितना मेहनत से कमाता है और आपको उड़ाने में ज़रा भी संकोच नहीं होता। आपको कितनी बार चाय चाहिए? हमारे यहाँ सुबह एक बार चाय बनती है, तभी हम दोनों पीते हैं। अब आप यहाँ आ गए हो तो आप भी उसी समय पी लेते हो। बच्चों को भी दूध चाहिए होता है। सारा आप चाय में ही खर्च कर दोगे तो बच्चे क्या पिएंगे? स्नेहा ने गुस्से में अपनी सासू माँ से कहा, एक कप चाय के लिए बहू तुम मुझे इतना सुना रही हो? क्या बेटे के घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से अपने लिए एक कप चाय तक नहीं बना सकती? मुझे 2-3 बार चाय पीने की आदत है और आजकल तो इतनी सर्दी है तब भी मेरा मन चाय पीने को किया। अभी धूप में बैठे बैठे मन किया तो बना ली। मेरा बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है तो अपनी माँ की नहीं कर सकता। आज आने दो रवि को, मैं पूछूंगी उसकी कमाई में मेरा हिस्सा कितना है, जो मैं उसके घर में एक कप चाय बनाकर अपनी मर्जी से पी नहीं सकती। जब मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो फिर मुझे गांव में ही रहने देते। यहाँ क्यों लाए हो? अब समझ आया, इसलिए ले आए। खर्चा बच जाएगा, वहाँ गांव में तो अलग से देना पड़ता था। कांता जी बहू की बातें सुनकर गुस्से में आज उन्होंने भी जवाब दे दिया। बर्दाश्त की भी हद होती है। और कांता जी अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। स्नेहा के बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। उन्होंने भी दादी और मम्मी की सारी बातें सुन ली थी। झगड़ा करती हो तो उन्हें डांटकर स्नेहा ने चुप करा दिया। शाम को रवि ऑफिस से आया। स्नेहा ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और बच्चों से कहा, दादी को बुलाकर ले आओ, बता देना पापा आ गए हैं, चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। स्नेहा की बेटी ने कहा, आज दिन में दादी को चाय के लिए इतना डांट रही थी, अब वो चाय कैसे पी लेगी? स्नेहा ने अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, ज़्यादा बूढ़ी दादी अम्मा जैसी बातें मत कर, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा, सही हो जाएगी। चुपचाप जाकर दादी को बुलाकर ले आ। स्नेहा अपनी बेटी को डांट कर चुप करवा दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या आज घर में? बड़ा ही सन्नाटा है। माँ कहाँ है? वो तो मेरे ऑफिस से आने की राह देखती हैं हमेशा, तो बाहर ही बैठी मिल जाती हैं। और ये गुड़िया क्या कर रही थी? रवि ने अपनी पत्नी स्नेहा से पूछा, क्योंकि कुछ बातें उसके कानों में आ गई थी। पापा, आज मम्मी दादी को एक कप चाय के लिए बहुत डांट रही थी, रवि का बेटा भी बोला। तब तक दादी जी का हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ से लाया और दादी माँ अपनी मम्मी की शिकायत पापा से करिए, जैसे हम लोग करते हैं जब मम्मी हमें डांटती हैं। जब मम्मी को डांट पड़ेगी तब मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी मम्मी है वो। कांता जी ने बेटे रवि को समझाकर कहा कि अब मुझे गांव जाना है। बेटे के घर में माँ को एक कप चाय खुद से बनाने का हक नहीं? क्या इसी दिन के लिए माता पिता बच्चे को पाल पोस कर इतना लायक बनाते हैं?
माता पिता तो बच्चों को अपने हिस्सा तक दे देते हैं, लेकिन जब बच्चे कमाने लगते हैं तो माता पिता से एक ही चीज़ का हिसाब क्यों मांगा जाता है? क्या बेटे की कमाई पर उसका हक नहीं होता? आज जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही चल चुका है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस गांव जाना है। स्नेहा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बेटे की कमाई पर सबसे पहला आपका हक है, माता पिता का होता है, क्योंकि वही तो उसे इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप कहीं नहीं जाएंगी, माँ यहीं पूरे अधिकार के साथ रहेगी। कोई कुछ कहे तो आप मुझे बताना। स्नेहा ने जो भी किया, बच्चे ने उसे आईना दिखा दिया है। आज वो जो आपके साथ करेगी, आने वाले कल में उससे बच्चे भी उसी के साथ ऐसा ही करेंगे, इसलिए अब ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। अब ये लीजिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीजिए, वो भी मेरे हाथों के बनी। रवि 2 कप चाय रखते हुए बोला। बेटे की तरह से आश्वासन पाकर कांता जी संतुष्ट होकर चाय पीने लगी। वहीं स्नेहा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और सासू माँ के पैर छूकर स्नेहा ने माफ़ी मांग ली।